नमस्कार साथियों, हम लगातार इस चैनल पर MPPSC प्री के लिए अलग अलग कोचिंग्स के टेस्ट पेपर को अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोगों को नए क्वेश्चंस के साथ रिवीजन में मदद मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वंश को एल साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है चंद्रवंश। चंद्रवंश को एल साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भानुगुप्त का अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो भानुगुप्त है जो गुप्त वंश का शासक था और इनका अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है एरण सागर से प्राप्त हुआ था और इसी स्थान से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संगीत के प्रमुख ग्रंथ मान कौतूहल की रचना किसने की थी? तो संगीत का एक प्रमुख ग्रंथ है कौन सा? मान कौतूहल। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है मानसिंह के द्वारा और यह तोमर राजवंश के प्रमुख शासक हुआ करते थे। कौन? मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बघेल राज्य के किस शासक ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ स्थानांतरित की थी? तो बघेल राज्य के वह कौन शासक थे जिन्होंने जो अपनी राजधानी है यह बांधवगढ़ स्थानांतरित की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव ने 1564 में, कब? 1564 में अपनी जो राजधानी है यह गहुरा से बांधवगढ़ स्थानांतरित की थी और जो रामचंद्र देव हैं यह अकबर के समकालीन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि हिंगलाजगढ़ का दुर्ग मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो हिंगलाजगढ़ का दुर्ग है यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है यह मंदसौर की भानपुरा तहसील में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का कौन सा नरसंहार जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा नरसंहार है जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी चरणपादुका नरसंहार को। और यह कब हुआ था? तो यह 14 जनवरी कब हुआ था? 14 जनवरी 1931 को हुआ था। कब? 14 जनवरी 1931 को हुआ था। कहाँ पर? छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा था? तो किस अंग्रेज गवर्नर ने ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है वॉरेन हेस्टिंग्स ने मध्य प्रदेश की ग्वालियर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा है। किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो प्राचीन काल में जो आगर मालवा है किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है परमार वंश की यह राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बालाघाट में लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है? तो बालाघाट में जो लांजी का किला है यह किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है गौड़ राजवंश से संबंधित है। और गौड़ राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो यादव राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन फ्रेंड्स, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में युद्ध विजय का पहला विशाल कीर्ति स्तंभ प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी दसपुर मंदसौर में स्थित है और यह सम्राट यशोधर्मन की हूणों पर विजय का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है? तो मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है मल्हार राव होलकर को जाना जाता है और यही होलकर वंश के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शाहजहां बेगम भोपाल की किस क्रम की शासिका थी? तो जो शाहजहां बेगम है यह भोपाल की किस क्रम की शासिका थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है 8वें क्रम की यह शासिका थी और इन्होंने ही भोपाल में प्रसिद्ध ताजुल मस्जिद का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक इंदौर मध्य भारत की राजधानी था? तो किस वर्ष तक इंदौर है जो मध्य भारत की राजधानी था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है वर्ष 1956 तक। इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हो गया था और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित जो कायथा स्थल है यह कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यह उज्जैन में स्थित है। कहाँ पर? उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि रतलाम जिले से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो रतलाम जिले से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है क्या स्वामी ज्ञानानंद थे। कौन? स्वामी ज्ञानानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट है कि ऊर्छा की नींव है जो ऊर्छा नगर की नींव है 1531 में रुद्र प्रताप बुंदेला ने रखी थी, यह बिल्कुल राइट ऑप्शन है। सेकंड है कि ऊर्छा पहले प्रतिहार राजपूतों का स्थान था, तो यह बिल्कुल सही है और इसका पुराना नाम गंगापुरी था, तो यह भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांडू का शासक बाज बहादुर किस शासक के समकालीन था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अकबर के समकालीन था और इसी के शासनकाल में सारंगपुर की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बेगम ने मोती महल एवं मोती मस्जिद का निर्माण कराया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सिकंदर जहां बेगम ने मोती महल एवं मोती मस्जिद का निर्माण कराया था और इनके शासनकाल को भोपाल रियासत का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि किस शासक ने संपूर्ण मालवा पर अधिकार कर अवंतीनाथ की उपाधि धारण की थी? तो किस शासक ने संपूर्ण मालवा पर अधिकार कर
अवंतीनाथ की उपाधि धारण की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयसिंह सिद्धराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुरैना में स्थित यह एक ऐतिहासिक स्थापत्य स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस पुरातत्वविद ने नर्मदा घाटी क्षेत्र की खोज की थी? तो किस पुरातत्वविद ने नर्मदा घाटी क्षेत्र की खोज की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, एच.डी. सांकल्या और आर.बी. जोशी ने नर्मदा घाटी क्षेत्र की खोज की थी, जबकि विष्णु बाकड़कर और एच.बी. त्रिवेदी ने चंबल घाटी क्षेत्र की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान कलचुरी शासक कृष्णराज किस शाखा से संबंधित था? तो महान कलचुरी शासक था कौन कृष्णराज, यह किस शाखा से संबंधित था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, माहिष्मती शाखा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गुप्तकालीन मंदिर नचना कोठार किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवी पार्वती से संबंधित है और यह गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह पन्ना के समीप अजयगढ़ में यह स्थित है। क्या? नचना कोठार प्रसिद्ध मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चंदेरी से लगभग 3 कोरों या 6 मील की दूरी पर एक छोटी नदी बेतवा थी। उपरोक्त कथन किस पुस्तक में वर्णित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ई, बाबरनामा में वर्णित है। आपको बता दूं कि जो बाबरनामा है यह बाबर की आत्मकथा है, जिसे तुजो के बाबरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज के किस सेनानी का संबंध शिवपुरी जिले से था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन का जो संबंध है यह शिवपुरी जिले से थे और इनका जो संबंध है आजाद हिंद फौज के सक्रिय सेनानी भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के दसपुर क्षेत्र में किस वंश का शासन था? तो मध्य प्रदेश के दसपुर क्षेत्र में किस वंश का शासन था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओलीकर वंश का। और जो ओलीकर वंश है मध्य प्रदेश के वर्तमान मंदसौर क्षेत्र से संबंधित था। और ओलीकर वंश का जो संस्थापक है किसे माना जाता है? तो ओलीकर वंश का जो संस्थापक है जयवर्मन को माना जाता है। किसे? जयवर्मन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अमरकंटक का कर्ण मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो अमरकंटक का जो कर्ण मंदिर है यह किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, लक्ष्मीकर्ण के द्वारा इसे बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका वास्तविक नाम बायजीत खान था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाज बहादुर का जो वास्तविक नाम है यह बायजीत खान था और इसने मांडू में रेवाकुंड और रूपमती महल बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भोपाल राज्य का मूल संस्थापक किसे माना जाता है? तो भोपाल राज्य का जो मूल संस्थापक है यह दोस्त मोहम्मद खान को कहा जाता है। किसे? दोस्त मोहम्मद खान या भोपाल राज्य का मूल संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जिस प्रकार सूर्य की सहस्त्र रश्मियां अंधकार को नष्ट करती हैं उसी प्रकार वह अपने शत्रुओं का विनाश करते थे। तो सास बहू मंदिर अभिलेख में वर्णित यह कथन किस शासक की बात कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, मंगलराज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ग्वालियर दुर्ग में स्थित गणेशपुर नामक दरवाजा किस तोमर राजा ने बनवाया था? तो ग्वालियर दुर्ग या ग्वालियर किले में गणेशपुर नामक जो दरवाजा है यह किस तोमर राजा के द्वारा बनवाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, डूमर सिंह के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांडू का पुराना नाम क्या है? तो मांडू का जो पुराना नाम है सादियाबाद है। क्या? सादियाबाद। और अनूप किसका पुराना नाम है? तो निमाड़ का पुराना नाम अनूप है और मयूरबन मुरैना का पुराना नाम है और मांडू सादियाबाद का पुराना नाम है। और जो शिवपुरी है, शिवपुरी का पुराना नाम क्या है? तो अनलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो जो भीमबेटका की खोज है यह विष्णु बाकड़कर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 1957 में और यह एक पाषाणकालीन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अभी हमने देखा था कि एरण सागर से प्रथम बार सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1893 में स्वामी विवेकानंद ने मध्य प्रदेश के किस शहर की यात्रा की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, खंडवा की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, मेहरकुल। और जो मेहरकुल है यह हुण शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजा भोज। और यह परमार वंश के महान प्रतापी शासक हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने दूसरी शताब्दी में मालवा पर विजय प्राप्त की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। और यह सातवाहन वंश के पराक्रमी राजा थे। कौन? गौतमीपुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान को राजा कीर्तिवीर अर्जुन की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, महेश्वर या माहिष्मती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा शासक चंदेल वंश से संबंधित नहीं है? तो कौन सा शासक है जो चंदेल राजवंश से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, देवपाल। क्योंकि जो देवपाल है यह पाल वंश से संबंधित है, जबकि जिजाक भुक्ति, परमार्दिदेव और यह सुबर्मन यह चंदेल राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों के अनुसार
पद्मावती किस वंश की राजधानी थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए नागवंश की राजधानी हुआ करती थी क्या? पद्मावती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि पंजाब मेल हत्याकांड मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो जो पंजाब मेल हत्याकांड है यह मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी खंडवा रेलवे स्टेशन पर हुआ था। कब हुआ था? और यह वर्ष 1931 में हुआ था। और इसमें किन किन व्यक्तियों को दोषी बनाया गया था? तो यशवंत सिंह, देवनारायण तिवारी और दलपत राव को इसमें आरोपी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा था? तो अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए आदम खान को भेजा था। किसे? आदम खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा नगरी या धार पर आक्रमण की जानकारी किस लेख में मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मांगई लेख में मिलती है, क्योंकि चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वितीय ने धारा नगरी पर आक्रमण किया था जिसमें भोज की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कोटि तीर्थ नामक कुंड मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कोटि तीर्थ नामक जो कुंड है यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। कहाँ पर? उज्जैन में महाकालेश्वर परिसर में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कछवाहों की राजधानी कौन हुआ करती थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सिहोनिया और यह मुरैना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। टाट्या भील का जन्म पश्चिमी निमाड़ में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म है यह भावरा अलीराजपुर में हुआ था। और राजा बख्तावर सिंह का जो जन्म है यह धार के अमझिरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अमझिरा रियासत का संबंध किस जिले से है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी धार जिले से है। किस जिले से? धार जिले से, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नौखंडा महल किस राजा के द्वारा निर्मित कराया गया था? तो जो नौखंडा महल है आपको बता दूं कि यह चंदेरी के किले में स्थित है और इस महल का जो निर्माण है राजा कीर्तिपाल के द्वारा कराया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि धनिक, धनंजय एवं पद्मगुप्त जैसे कवि कलाकार किस राजा के दरबार में थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंजे के दरबार में थे। और मुंजे के समय को मालवा के स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। और इसने धार में मुंजे सागर झील का निर्माण कराया था। किसने? मुंजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे नाबदा टोली है। नाबदा टोली यह ताम्रपाषाणकालीन स्थल माना जाता है। एरण से सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और त्रिपुरी से सातवाहन एवं क्षत्रियों के सिक्के प्राप्त हुए। एवं गुर्जरा से क्या हुआ? तो यहाँ से अशोक के लघु शिलालेख प्राप्त हुए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस स्थान से ताम्र उपकरण व झोपड़ी नुमा मिट्टी के घरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाबदा टोली, खरगोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अंधेर का स्तूप किस जिले में स्थित है? तो अंधेर का जो स्तूप है यह किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह बौद्ध स्थल है जो रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि खेत खड़ी शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो जो खेत खड़ी शिलालेख है यह किस शासक से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुद्रदामन से संबंधित है। और यह कार्दमक वंश का यह प्रतापी शासक था। कौन? रुद्रदामन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आभीर वंश किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी खानदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नाग शासक ने राजधानी विदिशा से ग्वालियर स्थानांतरित की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है भीमनाग ने। इन्होंने जो राजधानी थी यह विदिशा से पद्मावती या ग्वालियर स्थानांतरित की थी। और नागवंश के यह एक महान शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वत्स भट्टी द्वारा संस्कृत भाषा में कौन सा अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख है यह गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि आर्य संघ का दान दिए जाने का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सांची अभिलेख से। सांची अभिलेख में हरि स्वामिनी द्वारा काकनाबाद में स्थित आर्य संघ को दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचोगिरी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी उदयगिरी को। उदयगिरी को नीचोगिरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में द्रविड़ शैली में निर्मित एकमात्र तेली मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मेहर भोज के द्वारा कराया गया था। और यह गुर्जर प्रतिहार वंश का एक प्रतापी शासक था। और इसके शासनकाल में जो अरब यात्री था कौन? सुलेमान, उसने भारत यात्रा की थी। और जो तेली का मंदिर है यह उत्तर भारत में द्रविड़ शैली में निर्मित एकमात्र मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि किस शासक के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण किया था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए महलक देव। महलक देव है परमार वंशी शासक था। और इसी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में स्थित किस अभिलेख से फिरोज शाह तुगलक के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी दुलचीपुर अभिलेख से। और यह सागर जिले में स्थित है, जबकि बटियागढ़ अभिलेख दमोह जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि लाट की मस्जिद का निर्माण
किस मुगल शासक ने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिलावर खां गौरी के द्वारा कराया गया था। और इनका जो वास्तविक नाम है दिलावर खां गौरी का, हुसैन खां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कोसक महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो जो कोसक महल है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, महमूद खिलजी के द्वारा कराया गया था। कहाँ पर? चंदेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि फारूकी राजवंश का संस्थापक कौन है? तो फारूकी राजवंश का संस्थापक मलिक रजा को माना जाता है। किसे? मलिक रजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि वीर शहंशाह का अभिलेख किस गुफा में स्थित है? तो वीर शहंशाह का जो अभिलेख है यह उदयगिरी की गुफा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश के किस मंदिर की प्रमुख विशेषता मकर तोरण है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, कंदरिया महादेव मंदिर। और इसकी जो निर्माण है राजा विद्याधर के द्वारा कराया गया था, कंदरिया महादेव मंदिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरई घाटी युद्ध किससे संबंधित है? तो जो नरई घाटी युद्ध है यह रानी दुर्गावती से संबंधित है, क्योंकि अकबर और रानी दुर्गावती के मध्य जबलपुर के समीप नरई नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था। कौन सा? नरई घाटी का युद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किशोर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस क्षेत्र से किया था? तो किशोर सिंह ने 1857 की जो क्रांति थी उसमें इन्होंने नेतृत्व दमोह क्षेत्र से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के किस सेनानी ने भैया बहादुर की पदवी धारण की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गरुड़ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और गरुड़ सिंह ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो सुहागपुर शहडोल से इन्होंने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी भाई अब्दुल गनी का संबंधित किस क्षेत्र से है? तो क्रांतिकारी अब्दुल भाई गनी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सागर से संबंधित है। और इन्होंने रॉलेक्ट एक्ट, असहयोग आंदोलन और झंडा सत्याग्रह में इन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी और इनका संबंध सागर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राव खलप सिंह दउआ किसके सहयोगी थे? तो राव खलप सिंह दउआ है यह महारानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुवन तिवारी का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, चावल आंदोलन से। और जो चावल आंदोलन है यह कहाँ पे हुआ था? तो यह रीवा में वर्ष 1947 में हुआ था। दूसरा ऑप्शन है कि चीचली घटना, तो चीचली घटना है यह 1942 में नरसिंहपुर में हुई थी। और जो सोहाबल गोलीकांड है यह घटना 1938 में हुई थी। और पंजाब मेल हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? तो खंडवा रेलवे स्टेशन पर 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस क्रांतिकारी ने भारतीय जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो और अंग्रेजों को मार डालो? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शहादत खां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे कुछ ताम्रपाषाणकालीन स्थल दिए गए हैं और उनकी वर्तमान अवस्थिति पूछी गई है। तो जो आगरा है यह मंदसौर में स्थित है, यह बिल्कुल सही है। जो आजाद नगर है यह इंदौर में स्थित है। जो भेलसा या बेसनगर है यह विदिशा में स्थित है। और जो एरण है यह सागर जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुमैन अभिलेख। और तुमैन अभिलेख यह अशोकनगर में स्थित है और यह कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। वहीं सूपिया अभिलेख कहाँ से संबंधित है? तो यह रीवा जिले से संबंधित है। और सांची अभिलेख रायसेन जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि परमार वंश के शासक राजा भोज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित की थी, यह बिल्कुल सही है। चंदेल राजा विद्याधर से पराजय का सामना किया था, यह भी बिल्कुल सही है। सम्रांगण सूत्रधार व सरस्वती कंठाभरण जैसे ग्रंथों की रचना की थी, तो यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो ऑप्शन डी है कि इन्होंने धार में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया था, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्होंने धार में नहीं बल्कि चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि होशंग शाह किस वंश का शासक था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, मालवा के गौरी वंश का शासक था। कौन? होशंग शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विजय को शेरशाह सूरी के चरित्र पर कलंक माना जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रायसेन विजय, क्योंकि रायसेन विजय है इसमें उसने पूर्णमल व अनेक राजपूत स्त्री बच्चों को मार डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि सुमिलित कीजिए, यहाँ कुछ वंश दिए गए हैं और उससे संबंधित क्षेत्र पूछा गया है। जो ओलीकर वंश है इसका संबंध दसपुर या मंदसौर क्षेत्र से संबंधित है, यह बिल्कुल सही है। तोमर वंश का संबंध ग्वालियर से है। कारस वंश का संबंध बघेलखंड से और परिव्राजक वंश का जो संबंध है बुंदेलखंड से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, बी और सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस शासक ने उज्जैनी विजय पर हिरण्य गर्भदान यज्ञ कराया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने मान्य खेत में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी और इसने उज्जैनी पर आक्रमण कर गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट को हराया और विजय के उपलक्ष्य में इसी ने हिरण्य गर्भधान यज्ञ कराया था। किसने? दंती दुर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? यहाँ शासक दिए गए हैं और उससे संबंधित स्थापत्य पूछा गया है। तो इसमें हम देखेंगे कुदसिया बेगम के द्वारा जामा मस्जिद बनाई गई थी, यह बिल्कुल सही है। सिकंदर जहां बेगम के द्वारा मोती मस्जिद बनाई गई थी, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो मोती मस्जिद का निर्माण है यह सिकंदर जहां बेगम के द्वारा कराया गया था, ना कि शाहजहां बेगम के द्वारा। और सुल्तान
जहां बेगम के द्वारा नूर उस सवा महल बनाया गया था, तो यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लखेरी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। तो जो लखेरी का युद्ध है ये किस किस के मध्य हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, महादजी सिंधिया और तुकोजीराव होलकर के बीच 1793 में हुआ था। कब? 1793 में महादजी सिंधिया एवं तुकोजीराव होलकर के बीच हुआ था। कौन सा? लखेरी का युद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अहिल्याबाई होलकर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि इन्होंने महेश्वर के किले का निर्माण कराया था, यह बिल्कुल सही है। और महेश्वर में प्रतिवर्ष अहिल्या उत्सव का आयोजन होता है, तो यह गलत है, क्योंकि प्रतिवर्ष इंदौर में अहिल्या उत्सव का आयोजन होता है, ना कि महेश्वर में। और नेक्स्ट है कि इनके सम्मान में 1996-97 में देवी अहिल्याबाई पुरस्कार की स्थापना की गई थी, तो यह बिल्कुल सही है। और इनका शासनकाल 1767 से 1795 तक रहा, तो यह बिल्कुल सही है। और इनकी इसके अलावा इन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? अहिल्याबाई होलकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि 52 गणाधिपति की उपाधि किस शासक के द्वारा धारण की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, संग्राम शाह के द्वारा 52 गणाधिपति की उपाधि धारण की गई थी। और यह गौड़ वंश के प्रतापी शासक थे। कौन? संग्राम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सुमेलित कीजिए। तो यहाँ कुछ कवि दिए गए हैं और उससे संबंधित उनकी रचना पूछी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। हम देखेंगे कि रामचंद्र भट्ट के द्वारा राधा चरित्र की रचना की गई थी, रघुराज सिंह के द्वारा भक्तमाला की, रूपाणी शर्मा के द्वारा बघेल वंश वर्णनम की, और कवि माधव के द्वारा वीर भानुदब काव्यम की रचना की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि चैन सिंह का विद्रोह किस वर्ष हुआ था। जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, 1824 में हुआ था। और इन्हें मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद और मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी इन्हें कहा जाता है। और सीहोर के दशहरा बाग मैदान में लड़ते हुए यह शहीद हुए थे। कौन? चैन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जंगल सत्याग्रह और वर्तमान जिला पूछा गया है। तो जो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह था यह बैतूल जिले में हुआ था, बिल्कुल सही है। टुरिया जंगल सत्याग्रह सिवनी में हुआ था। ऊर्छा जंगल सत्याग्रह निमाड़ी में हुआ था। लेकिन घुनघाटी जंगल सत्याग्रह है यह उमरिया में हुआ था, ना कि पन्ना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बैतूल में गोलाबारी के समय कौन शहीद हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, महादेव तेली। यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय बैतूल में गोलाबारी के समय शहीद हो गए थे। कौन? महादेव तेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कसाई खान आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कसाई खान आंदोलन के संबंध में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि यह 1920 में हुआ था, यह बिल्कुल सही है। यह सागर के रतौना में कसाई खाने के विरुद्ध हुआ था, तो यह बिल्कुल सही है। और कर्मवीर समाचार पत्र माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया गया था, तो यह बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बुंदेला विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो बुंदेला विद्रोह के संबंध में कौन सा असत्य है। यहाँ पे कुछ नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रतन सिंह है। जो इनका जो संबंध है चरखारी रियासत से है, ना कि चंदेरी से। वहीं राजा परीक्षित का संबंध जैतपुर रियासत से है। ढिल्लन शाह का जो संबंध है मदनपुर से। और जवाहर बुंदेला का जो संबंध है चंद्रपुर से है। वहीं रतन सिंह का जो संबंध है कहाँ से है, तो चरखारी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय राजा बख्तावर सिंह ने किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमझिरा धार से इन्होंने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि दुर्गाबाई जोशी ने किस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो दुर्गाबाई जोशी ने किस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। किसने? दुर्गाबाई जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि फजरंद अली ने किस क्षेत्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पन्ना जिले से। 1857 की क्रांति के समय फजरंद अली ने अजयगढ़ क्षेत्र पन्ना से इन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टुरिया जंगल सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट या कथन दिए गए हैं। फर्स्ट है कि यह 1930 में सिवनी में हुआ था, तो यह बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि इसमें नेतृत्वकर्ता दुर्गा शंकर मेहता थे, तो यह बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और नेक्स्ट है कि यहाँ डिप्टी कमिश्नर सीमन के आदेश पर गोलीबारी हुई थी, तो यह बिल्कुल सही है। और गोलीबारी में रामूगौड़ मकड़ूगौड़ शहीद हुए थे, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें जो गोलीबारी हुई थी उसमें गुड्डोबाई, रैनाबाई और बिरजूगौड़ इसमें शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सोहावल नरसंहार किस वर्ष हुआ था। तो जो सोहावल नरसंहार है ये किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 1938 में हुआ था। कब? 1938 में हुआ था। इसे महाजन गोलीकांड भी कहते हैं और यह सतना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमा नायक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे भीमा नायक के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसमें सत्य कथन पूछा गया है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, जो इन्हें इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है, तो यह गलत है, क्योंकि टाट्या भील को इंडियन रॉबिन हुड कहते हैं, जबकि भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं। अम्बा पानी के युद्ध में भीमा नायक की तीर कमान टुकड़ी ने अंग्रेजों को परास्त किया था, यह बिल्कुल सही है। और इन्हें
1889 में फांसी दी गई थी, तो यह बिल्कुल गलत है क्योंकि इन्हें 1876 में फांसी दी गई थी। कब? 1876 में। और इन्होंने 5 सेमल डकैती कांड को अंजाम दिया था, तो यह बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मड्डूबाई, रैनाबाई और देमाबाई किस सत्याग्रह के दौरान शहीद हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए टुरिया जंगल सत्याग्रह के दौरान वर्ष 1930 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सूफी संत हजरत शाह भिखारी को किस सुल्तान ने संरक्षण दिया हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी आदिल खान द्वितीय के द्वारा। आदिल खान द्वितीय के द्वारा प्रसिद्ध सूफी संत हजरत शाह भिखारी को संरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी गुलाब सिंह पटेल शहीद हो गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 के दौरान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट टेस्ट आपको किस कोचिंग का चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।